ओके एवरीवन, आज के इस छोटे से, आज बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है बट पावर ऐसी का आज आपको मिला होगा नोटिफिकेशन। तो एक चीज आप देखिएगा एवरीवन, किसी भी फोन को आप उठा के देखिए, एवरीथिंग, कोई भी फोन ऐसा नहीं है कि जो विदाउट पावर ऐसी की चलेगी। पावर ऐसी हमारे सर्किट के लिए सबसे मेन ऐसी होता है। ठीक है। पावर ऐसी हमारे सर्किट का सबसे अहम ऐसी होता है। ठीक है। तो पावर ऐसी हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसकी जरूरत पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, या वो वोल्टेज आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये सभी चीज मापना आपके सर्किट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। एक मिनट रुकिए भाई साहब, बिना चैट रोके क्लास करने नहीं देंगे आप लोग। जब मैं मना किया कि चैट मत कीजिए तो और जानबूझ के चैट किया जा रहा है। चलिए अब कर लीजिए चैट सर जी। जब कह रहा हूं कि प्लीज मत कीजिए मत कीजिए मत कीजिए, तो और बार बार चैट ही किए जा रहे हैं। ठीक है। तो पावर ऐसी हमारे सर्किट का क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, और इसके बगैर हमारी सर्किट चलेगी नहीं। तो कल जब हम डीसी पावर सप्लाई मशीन पर आ रहे थे, तो वहां पे भी हमने कुछ लॉजिक आपको दिया था कि किसी भी फोन में अगर हम लोग पावर की को प्रेस करते हैं और हमारा कंजप्शन अगर 40 50 60 65 70 80 इस तरह से अगर जाता है, तो इससे ये क्लियर होता है कि पावर ऐसी हमारी एक्टिव हो रही है। बट 100% नहीं होता है, लेकिन एक डीसी सप्लाई मशीन के अनुसार होता है कि हमारी क्लियर हो रही है, पावर ऐसी हमारी वोल्टेज बना रही है। अब इस चीज को ना आपको मापना होता है, और कोई भी फोन ले लो, पावर ऐसी की पहचान देखो सिंपल है, उसके बगल में क्रिस्टल मिलेंगे, 5 7 क्वाइल मिलेंगे। कोई भी आप फोन उठा करके देखेंगे तो उसके बगल में आपको एक क्रिस्टल और 5 7 क्वाइल बक क्वाइल आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो मीडियाटेक की फोन आप उठा लीजिए, या क्वालकॉम का फोन उठा लीजिए, या फिर आप डबल पावर वाली फोन उठा लीजिए, जैसे ये सब। क्या ये डबल पावर वाली फोन है, इसमें दो दो पावर लगे रहते हैं। जैसे एक आपका 7150 है और एक 7150L है, तो ये भी इसका पावर ऐसी है। सैमसंग में जैसे आइएगा, तो सैमसंग में भी पावर ऐसी होती है। जैसे यहाँ पे देखो पावर ऐसी लगी हुई है ना, इसमें कौन सी, S 537, ये पावर ऐसी है। यहाँ नीचे देखिएगा तो ये इसका DC to DC ऐसी है। तो हमें आज के इस सेशन में बस इतना कंफर्म करना है कि सर पावर ऐसी हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा है, या पावर ऐसी परफेक्ट ओके है कि नहीं ओके है, इसको कैसे जानेंगे। है तो बहुत सारी ऐसी, बट पावर को हम कैसे कंफर्म करेंगे। तो अगर याद हो तो हम जब आपको ये वाली चैप्टर पढ़ा रहे होंगे, फ्री क्लासेस में भी हर जगह हम ये पढ़ाते हैं आपको, तो हमने एक बात आपको बताई होगी कि पावर ऐसी जो है हमारा पावर ऑन रिसेट वोल्टेज को जनरेट करता है। किसको जनरेट करता है, पावर ऑन रिसेट को। तो अगर ये पावर ऑन रिसेट अगर आपकी बनती है, तो पावर ऐसी हमारा 99% हमारा ओके होता है। कितना, 99% पावर ऐसी ओके होती है, 100 नहीं कहा जा सकता। हो सकती है कुछ सप्लाई ना बनाने के बावजूद भी पावर जो है काम करती है, जैसे वो कैमरे की वोल्टेज नहीं बना रही हो, सिम की नहीं बना रहे हो, लेकिन बाकी बना करके सेट को चालू कर देता है कि नहीं। तो ये पावर ऑन रिसेट अगर हमें मापना हो, या फिर PS होल्ड हमें मापना हो, तो इस चीज को हम लोग कैसे मापेंगे। एक तो जानकारी के लिए तो ठीक है सर, की जानकारी के लिए मुझे पता है कि ठीक है पावर ऑन रिसेट हमें मापना होता है या PS होल्ड मापना होता है, बट इस चीज को सर मापेंगे कैसे, है ना। तो पावर ऐसी कि हम शुरू से लास्ट चेकिंग आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहला होता है कि कोई भी अगर आप हैंडसेट लेते हैं कोई भी, तो उसकी चेकिंग ना आप पहले कोल्ड टेस्टिंग से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद हॉट टेस्टिंग की तरफ आगे बढ़िए। जब अगर कोल्ड टेस्टिंग, जैसे फोन में आप पहले स्टडी कर रहे हैं, देखिए किसी भी चीज को सॉल्व करने से पहले ना उस सर्किट की थोड़ी आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो आपको शुरू से समझना पड़ेगा। चलिए अब हम आपको, हमारा कैमरा दिख रहा होगा। सबसे पहले देखिए, हम जो मल्टीमीटर यूज कर रहे हैं ये जनरल मीटर ही है, बहुत महंगा मीटर नहीं है। साधारण मीटर से ही हम काम स्टार्ट करते हैं पहले। तो यहाँ से सबसे पहले मीटर को चेक करेंगे कि हमारा मीटर हमें शून्य पे जा रहा है कि नहीं। तो हमारा मीटर देखिए यहाँ बजर यानी लाल बत्ती चल रहा होगा, और ये 2 तक जा रहा है, दोनों प्रोब्स हटाने के बाद। ठीक है। तो जब बात आती है पावर ऐसी की, किस ऐसी की बात आ जाती है, पावर की, तो सबसे पहले हम आपका क्वालकॉम से स्टार्ट करते हैं। क्वालकॉम से, उसके बाद हम आपको मीडियाटेक में भी लेके चलेंगे। तो अगर हम क्वालकॉम से स्टार्ट करें, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वालकॉम से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। तो यहाँ देखिए,
तो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कीजिए, पावर आईसी के पास पहले वीपीएच आ रही है कि नहीं, ठीक है, वो कंफर्म कीजिए। तो यहाँ पे जितने भी ये कैपेसिटर वगैरह आप लगे देखते हैं ना, ये सब जितने भी आप साइड में कैपेसिटर देखते हैं, इनमें से मैक्सिमम कैपेसिटर आपके वीपीएस से लगा होता है। तो एक तरफ आपको ग्राउंड आएगा ये एक तरफ, और एक तरफ की जो रीडिंग है इसकी 285 आएगी। अब ये जो एक तरफ 285 आई ना, इसको वहीं पे रहने दीजिए। अब ये जो लाल प्रोब है ना, रेड प्रोब, रेड प्रोब, इसको बाकी पे सटाइए। देखिए ये बीप करेगा, इधर भी देखिए, इधर भी, इधर भी, देखते जाइए। अब ये कैपेसिटर से देखिए मैक्सिमम कैपेसिटर आपका बीप करेगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। यानी कि देखिए एक कैपेसिटर से मैक्सिमम कैपेसिटर बीप करता है। यानी कि ये जो लाइन है, देखिए यहां जो आपका आया था वोल्टेज, वो यहां पे भी जा रहा है, यहां पे भी जा रहा है। यही वोल्टेज यहां पे भी जा रही है, 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 और यहां पे भी जा रही है। समझे? ये वोल्टेज इतनी जगह क्यों घूमी है? क्योंकि असल में ये आपका वीपीएच होता है, जो कि पावर आईसी के काफी सारे सेक्शन में ये इंटर करता है। और ये जब इंटर करेगा तब हम ऑन ऑफ बटन प्रेस करेंगे तो हमारा पावर आईसी क्या होगा, एक्टिवेट होगा, और ये बाकी बक वोल्टेज को बनाना स्टार्ट करेगा। तो वीपीएस तो हमारी शॉर्टिंग नहीं है। अब आप आ जाइए इसके बक पे, क्योंकि पावर अगर एक्टिव होता है क्वालकॉम में, ध्यान रखिएगा, क्वालकॉम में अगर पावर एक्टिव होता है तो सबसे पहले बक को बनाता है, और अगर मीडियाटेक में पावर एक्टिव होता है तो वो सबसे पहले एलडीओ वोल्टेज बनाती है। मीडियाटेक और क्वालकॉम का जो सीक्वेंस है वो थोड़ा अलग अलग है, एक नजर से आप दोनों को नहीं देख सकते, दोनों में आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। देखिए, तो सबसे पहले यहां से हम लोग रेड प्रोब को लेते हैं, लाल प्रोब को, और इसको रखते हैं ग्राउंड पे। और यहां से इसकी हम सबसे पहले क्या करेंगे, जीआर उठाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ जीआर जो है कितना आ रहा है, 118 का, कितना का जीआर आ रहा है, नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे जो हमारी जीआर बनी है वो 118 का जीआर बनी है। तो इस चीज से कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत फीलिंग आएगा कि सर ये लाइन शॉर्ट तो नहीं है, क्योंकि इतना कम जीआर तो नहीं आता है। बैटरी कनेक्टर का जब हम जीआर चेक करते हैं तो 300, 350, 400 का जीआर आता है। इसका जीआर तो 118 का आया है, तो कहीं ये शॉर्ट तो नहीं है ना? तो एक कॉमन सा सेंस होता है इन सब चीजों के लिए, एक कॉमन सी आइडिया होती है कि जब भी आप लोग पावर आईसी पे काम करते हैं तो बस एक चीज दिमाग में रखा कीजिए, बक विभाग जो होता है ना, बक विभाग, इस विभाग को आप अपने सर्किट के किसी दूसरे विभाग से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बक विभाग को अपने सर्किट के किसी दूसरे विभाग से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बक विभाग का मतलब ही होता है कि यहाँ एम्पियर की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और वोल्टेज की मात्रा सबसे कम हो जाती है। यानी हम पावर आईसी को दिए थे 3.70 वीपीएच, लेकिन पावर आईसी ने उस 3.70 वीपीएच को कंपोज करके, निचोड़ करके एम्पियर को बढ़ा लिया और वोल्टेज को कम कर दिया। तो जहां पे भी एम्पियर बढ़ती है ना, वहां पे जी आर लो हो जाता है। ये कैलकुलेशन लिखिएगा अपने कॉपी में, ठीक है? भले ये सब चीज आपको हम आज फ्री में बता रहे हैं, फ्री क्लासेस ही है, लेकिन पेड में भी इतना ही बातें आपको, मेरे मुझे नहीं लगता कि इतना गहराई से कोई समझाएगा। कि एम्पियर जब बढ़ेगा ना तो खुद ब खुद जीआर हमारी जो है वहां लो होती चली जाती है। इस वजह से यहाँ जो जीआर है ना वो 118 का आया। तो आप बोलोगे कि नहीं सर, हो सकता है ये शॉर्ट हो, तो आप मीटर को पलट करके चेक कर लीजिए। पलटने का मतलब ये होता है कि अभी हम यहाँ पे दिए थे रेड प्रोब को ग्राउंड में, अब आप ग्राउंड में रखिए ब्लैक प्रोब को। किसको रखिए? ब्लैक प्रोब को। और उसके बाद एक बार चेक कीजिए, यहाँ देखिए, अब यहाँ का रीडिंग कितना है, 219। कितना का रीडिंग है अब यहाँ, 219। यानी कि अब यहाँ जो रीडिंग आ गया वो आ गया 219, और एक बार इसका रीडिंग था 118, है ना? अब दोनों में देखिए रीडिंग में कितना अंतर आ गया, करीब करीब 100 का अंतर आया, 100 का, कम से कम 101 का या 100 का अंतर आ गया, है ना? तो रीजन है कि ये अंतर क्यों आया, क्योंकि प्रोब की जो कनेक्टिविटी है इसको हम बदले। एक बार रेड को ग्राउंड करके हमने जीआर लिया और एक बार ब्लैक को ग्राउंड करके लिया। इसी चीज को बोलते हैं, ये जो चेकिंग थी वो रिवर्स मोड की थी, और ये जो चेकिंग है ये फॉरवर्ड मोड की है। फॉरवर्ड का मतलब होता है कि काला को ग्राउंड करके जब हम लाल से लिए तो इसको फॉरवर्ड मोड बोला जाता है। तो ये जो डिफरेंट है, तो इससे ये बात 100% साबित हो जाता है, 100%, कि ये लाइन 100% ओके है, इसमें शॉर्टिंग
नहीं है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये क्वालकॉम के लिए नहीं, ऑल बक विभाग के लिए लागू होता है। कोई भी बक विभाग आप चेक करेंगे, यही फॉर्मूला आपका लागू होगा, है ना। इससे ये चीज को अगर आप याद रखिएगा, तो आप किसी भी मोबाइल के बग सेक्शन को चेक कीजिएगा, पावर आईसी को आप चेक कीजिएगा, पावर विभाग को आप चेक कीजिएगा, आप फंसिएगा नहीं कि वो मेरा सही है या गलत है। आपको कंफ्यूजन माइंड में नहीं रहेगा। समझ रहे? तो हम कंफ्यूजन क्लियर करने की बात कर रहे हैं। ओके। तो यही अब सेम चीज आप सभी कॉइल पे इसको माप लीजिए, एक पे जो बात है वही सभी पे बात होगी, है ना। रीडिंग थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट आएगा। अब इसमें रीडिंग हमारा कितना है? 283 है, 282 है, 200 है, 158 है, 279 है, 282 है। यानी कि हर जगह अब जो है एक नॉर्मल रीडिंग हमको मिला, 118 का एक ही जगह मिला। जब ये रीडिंग यहाँ पे प्रॉपर है, तो हमें इससे ये पता चल जाता है कि हमारी बग विभाग में शॉर्टिंग नहीं है। इतना चेकिंग करने के बाद हम लोग ना पावर आईसी को गुड मान लेते हैं। नहीं, अभी इसको आपको गुड नहीं मानना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी आपको मोटे मोटे कैपेसिटर दिख रहे हैं एंड छोटे छोटे, जैसे यहाँ पे देखिए, ये सब दिख रहा है कैपेसिटर, यहाँ पे ये सब दिख रहा है कैपेसिटर, यहाँ पे ये सब कैपेसिटर आपको दिख रहा है, ये सब भी दिख रहा होगा। इन सभी को भी मापा कीजिए, क्योंकि वो जितने भी कैपेसिटर को हमने सेलेक्ट किया, वो सारे कैपेसिटर एलडीओ लाइन में लगा होता है। एलडीओ का मतलब होता है, उसको हम लोग वीरेग विभाग कहते हैं। क्या कहते हैं? वीरेग विभाग, ये उसमें लगा होता है। तो वहां पे भी हमको चेकिंग करना पड़ेगा। और कोई भी कैपेसिटर जो हो, एक तरफ ग्राउंड बताएगा लेकिन दूसरा तरफ नहीं बताना चाहिए। इस चीज को आप लोग पिकअपली किया कीजिए, मतलब फास्ट चेक कर लिया कीजिए, क्योंकि यहाँ तो कम कंपोनेंट्स है, किसी किसी में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए रीडिंग है, रीडिंग है ना। फास्ट एकदम चेक कर लीजिए, देखिए रीडिंग है, क्या है? रीडिंग है, रीडिंग है। यहाँ भी देखिए रीडिंग है, इधर भी रीडिंग है ना। तो इस तरह से फटाफट कर लीजिए। इससे क्या फायदा होगा कि अगर कोई भी आपकी एलडीओ लाइन शॉर्ट है, वो पता चल जाएगी। और अगर आ गया तो बिटमैप खोलिए और ये लाइन कहाँ गई पता कर लीजिए। ठीक है। तो ये तो था क्वालकॉम का। और आप आइएगा जैसे मीडिया टेक में, ये क्या है आपका? मीडिया टेक का सर्किट है। अभी 6357 सीआरवी जो है, खूब चला हुआ है। इन्फिनिक्स, टेक्नो, सैमसंग, ओप्पो, रियलमी, कितने फोन में 6357 सीआरबी लग करके आती है, बहुत सारे फोन में लग करके आती है, काफी रनिंग ऐसी है। ठीक है। तो इसका भी वही सेम सीन होगा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, वीपीएच चेक करेंगे। तो वीपीएच जो है इसके बगल वाले कैपेसिटर पे आती है कि नहीं। तो यहाँ पे एक नॉर्मल रीडिंग आएगा 300, 335। बाकी सब जितने भी यहाँ पे क्वाइल लगी हुई है, इसका यहाँ से आप रीडिंग उठा लीजिए, जितने भी क्वाइल है। तो कितना का रीडिंग है? 330। आगा कितना रीडिंग है हमारा? 290। नेक्स्ट कितना रीडिंग है? 84। अब देखिए ये रीडिंग है मात्र 83 का। अब जब सिर्फ 83 की रीडिंग है, तो यहाँ पे तो आपको कंफ्यूजन बनेगा कि सर ये वाला तो लाइन हमारा खराब हो सकता है। ये वाला कॉइल का लाइन कितना का रीडिंग है? ओनली 83। ठीक है ना। यही सब चीज जो है आपको ना एक कंफ्यूजन में डालता है, कि लगता है ना यही चीज हमारा जो है ये खराब है। 83 का ओनली रीडिंग है, तो ये लगता है शॉर्ट है। तो घबराने का नहीं, इसको एक बार प्रॉप बदल के माप लेने का। देखिए अभी जो था ये रीडिंग था ना रिवर्स का, अब आपको मिलेगा फॉरवर्ड का रीडिंग। देखिए कितना का रीडिंग है? ओनली 43। कितना का रीडिंग है? ओनली 43। अब देखिए सेकेंड स्टेप में जो रीडिंग आया, ये कितना का आया रीडिंग? सिर्फ 43। तो ये जो 43 है ये फॉरवर्ड का रीडिंग है, और ये जो 83 है ये रिवर्स का रीडिंग है। ठीक है। अब 43 और 83 कितना का डिफरेंट है? 40 का। 40 का डिफरेंट है। अगर ये 40 का डिफरेंट है, तो यहाँ पे भी वही सेम कहानी है कि ये लाइन आपका 100% ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ओके है, एकदम बिंदास रही है। समझ गए? ये 100% ओके है, इसमें कोई मसला आपका नहीं है। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज ही ना आपको पावर सप्लाई को समझने में हेल्प करता है। अगर ये छोटी छोटी बातों को आप ध्यान नहीं रखेंगे, तो पावर सप्लाई आपका सही भी होगा तो आप पावर ऐसी को बदलिएगा, और खराब भी होगा तो हो सकता है आप पकड़ नहीं पाए, है ना। तो हर चीज का अपना एक मतलब होता है, एक रीजन होता है। ये जो मीटर से हम लोग मापते हैं वैल्यू,
कहीं पे सटा करके जो एक रीडिंग निकलता है, उस रीडिंग को कुछ लोग अच्छी तरह से समझते हैं, जैसे अभी मैंने आपको समझाया। अब कुछ लोग बस यही समझते हैं, अच्छा शॉर्ट होता तो बीप आता, नहीं शॉर्ट है तो ठीक है कि नहीं। तो ये रीडिंग हमें बहुत कुछ का नॉलेज देता है। ये जो दो प्रोब है ना, काला लाल, ये हमें सर्किट्स की बहुत गहराई तक का आइडिया देता है। बस समझने का तजुर्बा होना चाहिए। मीडियाटेक था। अब सैमसंग की बात करते हैं। अगर आप सैमसंग में इंटर कीजिएगा तो इसमें तो क्वाइल भर भर के होता है सैमसंग में। इसमें क्या है, बाकी से मोबाइल के अकॉर्डिंग में बहुत ज्यादा मात्रा में क्वाइल होता है। ठीक है। अब इसको अगर आप चेक कीजिएगा तो यहाँ पे भी इसकी चेकिंग स्टार्ट कीजिए कहीं से। तो चलिए यहीं से लेते हैं। यहाँ से कितना का रीडिंग है, 166 का। देखिए कितना का है, 166 का। आगे बढ़िएगा, कितना का रीडिंग है, 231। नेक्स्ट कितना है, 26। अब ये देखिए 26 है तो यहाँ पे बीप भी है। मल्टीमीटर में देखिएगा लाल बत्ती जल रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा रीडिंग है वो बीप के साथ आ रहा है। ये जो रीडिंग है हमारा क्या है, 26 है। और इसमें क्या है, बीप भी बज रहा है, प्लस इसमें बीप की साउंड आ रही है, पी, है ना। इसमें हमारा क्या आ रहा है, बीप आ रहा है। तो इसको तो अक्सर 90% लोग जो है ना, जो अगर अच्छी तरह से पावर सेक्शंस को नहीं समझे हैं, तो 90% लोग बोलेंगे कि ये लाइन तो पक्का शॉर्ट है, अवश्य शॉर्ट है। बीप आ रहा है और शॉर्टिंग भी है, मतलब 26 का रीडिंग भी और बीप भी है। तो यहाँ पे भी देखिए सेम वही फॉर्मूला आपका लागू होगा कि रेड प्रोब को एक बार आप ग्राउंड किए थे, अब एक बार काला को ग्राउंड कीजिए और यहाँ से रीडिंग लीजिए। तो कितना का रीडिंग आ रहा है इसमें देखो, 16 का। कितना का रीडिंग आ रहा है, 16 का। अब जब हम प्रोब को चेंज किए तो यहाँ रीडिंग हमारी कितनी आ गई, 16 की रीडिंग आ गई। और एक तरफ से कितना था हमारा, 26 का रीडिंग था। दोनों में डिफरेंट कितना है, ओनली 10 का। ठीक है, 10 की डिफरेंट आ गई, लाइन सही है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप इस चीज को महसूस कीजिए कि एक पावर ऐसी को कितना गहराई से हमें समझना पड़ता है, कितना हमें नीचे लेवल से समझना पड़ता है इन चीजों को। अगर ये लेवल आप नहीं बना पाएंगे तो फोन ऑन करने, मैक्सिमम लोगों का सीपीआई सीन है, सर हमको ट्रेसिंग नहीं आता है, कहाँ से बीमारी है पकड़ नहीं पाते हैं, बाकी टच डिस्प्ले फोल्डर वगैरह बदल लेते हैं। डेड फोन आता है तो समझ में नहीं आता है सर कि पावर पे काम करें कि सीपीयू पे काम करें कि डीसी टू डीसी पे, ये बहुत ही उलझन सी बनी रहती है। तो ये उलझन का शॉर्ट आउट जो है ना तभी होगा जब एक एक लाइन को आप समझिएगा कि कौन सा लाइन हमारा वाकई ही सही है और वाकई ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। 39, 12, 188, 241, और यहाँ 4 का रीडिंग, ओनली 5। और प्रोब अगर चेंज किए तो कितना रीडिंग है, ओनली 5। अब देखिए दोनों तरफ से 5 5 आ गया। ठीक है, अब एक बार इसका ना हॉट टेस्टिंग करते हैं। हॉट टेस्टिंग मतलब होता है वोल्टेज टेस्टिंग। ध्यान से देखिएगा, इसका वोल्टेज टेस्टिंग करते हैं। इस्माइल सर सुन पा रहे हैं? यस हेलो। यस। अच्छा बोले सर कि वो दूसरा वाला आईडी से हम चले जाएंगे, आप अपना इसमें क्वेश्चन आंसर रख सकते हैं। ठीक। मल्टीमीटर को हमें वोल्टेज के रेंज में हमने डाल दिया है। ठीक है, यहां से हमने सर्किट में अभी वोल्टेज इंसर्ट किया है। यहाँ देखिए कितना वोल्टेज हमारे सर्किट में, 5.10, है ना। 5 वोल्ट हमने सर्किट में अभी इंजेक्ट किया है। ठीक है, किसके माध्यम से, आ, चार्जर, यानी कि 5 वोल्ट हमने इसमें दिया है। अब हमारे सर्किट में अगर 5 वोल्ट आ गया है, ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ वीपीएच कंफर्म करेंगे। क्या कंफर्म करेंगे, वीपीएच हमारा बना कि नहीं। ठीक है, पहला कंफर्मेशन आप वीपीएच का रखा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए वीपीएच बन गई 3.58, यानी आपकी वीपीएच वोल्टेज बन रही है। अब जो हमने जिस जिस कॉइल को चेक किया था, देखेंगे कि वो एक्टिवेट हो रहा है कि नहीं। देखिए 0.75 एक्टिवेट हो रहा है, 1.2 लो एलडीओ एक्टिवेट हो रहा है। और ये जिसको आप सॉर्टिंग कह रहे थे, जिसको आप सॉर्टिंग कह रहे थे, ठीक है, जिसमें 10 का मात्र डिफरेंट था, इसमें भी देखिए वोल्टेज आपका एक्टिवेट हो रहा है। आगे बढ़िएगा, इसमें मात्र लो रीडिंग था बीप के साथ, इसमें भी वोल्टेज बन रहा है, इसमें भी वोल्टेज बन रहा है, इसमें भी वोल्टेज बन रहा है, यहाँ पे भी वोल्टेज बन रहा है,
यहाँ पे भी वोल्टेज बन रहा है हाई एलडीओ, और यहाँ पे भी वोल्टेज बन रहा है 1.9। कितना? 1.9 है ना, 1.1 वोल्टेज जिसको कहते हैं, यहाँ पे भी बन रहा है। अब चलिए हम एक बार वोल्टेज को डिस्कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसकी वोल्टेज को हम यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं और हम आपको रीजन समझाते हैं। देखिए हमने वोल्टेज को डिस्कनेक्ट कर दिया, वोल्टेज इसमें से हमने निकाल दिया। अब एक बार हम आपको ये चेक करके दिखाते हैं। मल्टीमीटर फिर से चला गया हमारा वोल्टेज में, कंटिन्यूटी रेंज में, बीप के साथ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बीप के साथ हमारी आ गई। अब आप एक लॉजिक देखिए कि इसमें सभी कॉइल पे वोल्टेज बन रहा था। अभी हमने आपको हॉट टेस्टिंग में चेक करवाया, सारे के सारे वोल्टेज बन रहे हैं, A to Z, कहीं कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, सारे वोल्टेज बन रहे हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे पूरा बीप है 4 के साथ, इधर देखो, और इसको पलट देते हैं तो इधर भी 4 के साथ, 5 के साथ है। 4 और 5 कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। 5 और 4, 5 और 4, 1 का अंतर है, और बीप है। तो अगर ये लाइन हमारा एक तरफ से 4 है, ठीक है, और एक तरफ से 5 है, तो ये लाइन तो हमारी शॉर्टिंग हुई ना। ये लाइन क्या होगी? हमारी शॉर्ट। तो फिर यहाँ 1.1 का वोल्टेज बन कैसे गया? सोचने वाली बात है, कैसे बन गया जब ये लाइन 4-5 की रीडिंग पे है, मीटर हमारा बीप भी आ रहा है, और 1.1 का वो वोल्टेज भी बना आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए, आपके पास अगर जानकारी है तो अब हम आपके लिए एक बार चैट बॉक्स को इनेबल करते हैं, थोड़ा हमें उत्तर दीजिएगा। चलिए, हमने चैट बॉक्स इनेबल कर दिया है, अब आप उत्तर दीजिए, है ना। देखते हैं आप कितना लॉजिक लगा पा रहे हैं कि इन लाइनों को तो आप शॉर्टिंग कहते हैं, लेकिन वोल्टेज हमने चेक कराया, वोल्टेज बन रहा है, लेकिन मीटर से ये हमें शॉर्टिंग दिख रहा है। तो आखिर वोल्टेज बन कैसे गई शॉर्टिंग पे, है ना। तो चैट बॉक्स इनेबल है, जरा चैट कीजिए, बताइए। लिखिए फटाफट चैट बॉक्स में कि क्यों बन गई लाइन, तो शॉर्टिंग दिखी हमें। लिखिए लिखिए लिखिए। चलिए ठीक है, आप चैट स्टॉप कीजिए, अब हम बताते हैं। ठीक है, देखिए ये जो मॉडल नंबर है, ये हमारा सैमसंग का M307 है। ठीक है, तो यहां से हम ले लेंगे इसका लेआउट। जो भी चीज मैं दिखाता हूँ सिस्टम से ही दिखाऊंगा आपको, ऐसे नहीं, सिर्फ कह देने से नहीं। खुल जा भाई। चलिए, स्कीमेटिक खुल गया। यही वाला कंपोनेंट्स था, L5007, कॉपी करेंगे, स्कीमेटिक में आएंगे, पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, दोबारा नेक्स्ट करेंगे। तो ये जो लाइन है ना आपका, ये देखिए, हाफ हेनरी का कॉइल लगा हुआ है। ठीक है, ये, और ये यहाँ से आपका देखिए 1.1 बन रहा है, लिख रहा है यहाँ 1.1 बना था हमारा, 1.1 एकदम करेक्ट बना था। ठीक है, 1.1 बन रहा है। ओके, अब इसको आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आगे बढ़ जाइए। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ जाइए, और यहाँ क्या लिख रहा है, ये जो वोल्टेज है हमारी, ठीक है, 1.1 वोल्टेज, इसमें जो है आपका 1.5 एम्पियर पावर रहता है, 1500 मिली एम्पियर। इस लाइन में कितनी पावर होती है, ताकत होती है, वो भी बताता है ये, कि इसमें 1500 मिली एम्पियर का पावर होता है, यानी कि 1.5 एम्पियर। और ये सप्लाई आपकी मेमोरी में जाती है, और ये सप्लाई जाता है आपका रैम में। किस में जाता है? रैम। किस में जाता है? रैम, डी रैम। ये किस में जाता है? रैम में। ठीक है, तो आप लोग अगर पढ़े होंगे, ठीक है, अगर आप लोग इससे पहले पढ़े हैं, तो इसमें जो रैम लगी हुई है वो कौन सी लगी हुई है? देखो, इसमें रैम लगी हुई है माइक्रोन की, यहाँ देखो,
आपको स्क्रीन दिख रहा है, इसमें कौन सी रैम लगी हुई है? एम यानी माइक्रोन की। तो अगर आप लोग थोड़ी सी आइडिया लिए होंगे इससे पहले, तो जो सैमसंग के फोन होते हैं ना उसमें डुअल लेकर होता है, और उसमें माइक्रोन की अगर रैम लगती है, तो जो माइक्रोन की रैम की रीडिंग होती है ना चेकिंग की, जीआर, वो मात्र होता है 5 से 15 ओम। कितना होता है? 5 से 15 ओम, सिर्फ 5 से 15 की ही वहां रीडिंग आती है। और बीप भी इसमें बजता है, जो मीटर हमारा है ना वो बीप वाली है, वो बजेगा। और अगर ये सैमसंग का रैम होता लगा हुआ, एस यानी सैमसंग एसईसी, तो इसका रीडिंग होता 40 से लेकर के 80 ओम। कितना होता? 40 से 80 ओम की इसकी जीआर या रीडिंग निकल के आती है। तो ये जो था ना हमारा सर्किट, रैम की वजह से वहां हमें 5 का रीडिंग के साथ पी पा रहा था, लेकिन असल में ये लाइन शॉर्टिंग नहीं थी। दिखती 100% शॉर्टिंग है, दिखाई 100% शॉर्टिंग देता है, लेकिन असल में वो शॉर्टिंग नहीं था, वो ओके था। रैम की वजह से वहां की जो रीडिंग है वो लो आती थी, और वोल्टेज भी वहां परफेक्ट बनता था। ठीक है। तो सर्किट का जो सेंस होता है वो सिर्फ ऐसे नहीं आती, उसके लिए स्कीमेटिक्स भी जरूरी है। और सर्किट में हमें हमारे मल्टीमीटर की पकड़ भी होनी चाहिए, और स्कीमेटिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए। तो हम जो भी चीज आपको दिखाते हैं ना, आपने शुरू से मेरे क्लासेस में देखा होगा, डे 1 से लेकर के लास्ट तक, हम बिना थ्योरी का कोई चीज पे आपसे बहस ही नहीं करते। थ्योरी मतलब समझ रहे हैं? थ्योरी का मतलब हो गया कि हम उस चीज को आपको पहले दिखा देंगे कि देखो ये भाई होता क्या है। मेरे कहने से तुम क्यों मानोगे? हो सकता है मैं गलत बोल दिया, तो हमारे पास ना एक प्रूफ भी तो होनी चाहिए कि वो वोल्टेज क्या है, नहीं है, किसके लिए बनती है, कितना बनती है। वो सारे चीज दिखा के जब मैं काम करूंगा, तो आपको आपको इस वजह से 100% सेटिस्फेक्शन आएगा, और आगे आप कभी फंसिएगा नहीं, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो पाएंगे। ठीक है। 10 बज गए हैं, समय कम रहता है। इस टाइम में हमने आज इसलिए इस मीटिंग को रखा है एवरीवन, क्योंकि हर लोग हर टाइम पे अवेलेबल नहीं होते। कल हमने 10 बजे रखा था, आज हमने 9 बजे रखा, कि देखते हैं ऐसे भाई लोग जो नहीं जुड़ पाए हमारे साथ, नहीं कनेक्ट हो पाए हमारे साथ, वो भी जुड़ सके, और छोटी सी एक एक्सपीरियंस ले सके, जो उसको लगता है कि ऑनलाइन सीखना बड़ा मुश्किल है, उनको जो ये फील होता है कि ऑनलाइन सीखना बहुत बेकार है, टफ है, वो रियलाइज कर सके कि यार बहुत आसान है। सब कुछ आपके सामने होता है, स्कीमेटिक सामने होता है, बोर्ड सामने होता है, मीटर सामने होता है। कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, बिंदास कर सकते हैं। आराम से आपके 50,000 रुपए सेव होंगे, जो कहीं आप देने वाले हैं। ठीक है। ठीक है। तो चलिए, टाइम निकल जाता है तुरंत। देखिए अभी आधे घंटे, देखिए कितना जल्दी निकल गया। आधा घंटा कुछ लगता है आधे घंटे 5 मिनट में निकल गए। क्यों? क्योंकि आप सीरियस हो गए। और सीरियस आप क्यों हुए? क्योंकि वो चीज आपको समझ में आ रहा था, इसलिए आप सीरियस हो गए। थोड़ा सा आप लोग जानकारी ले लीजिए, जो लोग पेड सर्विस के बारे में जानना चाहते हैं कि सर मुझे शुरू से लेकर के लास्ट तक सीखना है, तो बने रहिएगा। क्वेश्चन आंसर अभी चलेगा। ठीक है। कनेक्टेड रहिएगा। ठीक है इस्माइल सर, कनेक्टेड रहिएगा एवरीवन। बाकी जानकारी के लिए आपको ठीक है सारी सर। जानकारी भी दी जाएगी। मैं आपको होस्ट बना दिया हूँ, एसएम सॉल्यूशन को, इस्माइल को। हम निकल रहे हैं सर। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है।